guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav and today we are going to discuss the digestive system in case of earthworm or erythema. So earthworm की simple morphology, उसका body wall and उसके अंदर locomotion and movement कैसे होता है वो सभी हम cover कर चुके हैं। आज के लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म हैज सम पीकुलर फीचर। ठीक है, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एरिथेमा पोस्क्यूमा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कोर्स एंड आफ्टर दैट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर स्ट्रेट, लॉन्ग, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में शुरू होता है माउथ से एंड इट इज इलोंगेटेड अप टू द एनस लेवल। ठीक है, तो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है जो इसके माउथ से स्टार्ट होके एनस तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका माउथ है। माउथ के बाद इसमें आता है फेरिनेक्स, फेरिनेक्स के बाद ईसोफेगस, देन इट इज फॉलोड विद द गिजार्ड, आफ्टर दैट स्टमक, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइनल रीजन है। दिस इज इंटेस्टाइनल रीजन एंड देन एक राउंडेड ओपनिंग होगा लास्ट सेगमेंट में जिसे हम एनस कह रहे हैं। ठीक है, फॉर नाउ आपको बस ये सीक्वेंस समझनी है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउथ से। ठीक है, मैं सेगमेंट के साथ आपको यहाँ से क्लियर करते हुए जाऊंगी। तो आपको पता है कि जो अर्थवर्म है उसमें माउथ एक क्रीसेंट शेप का ओपनिंग होता है जो फर्स्ट सेगमेंट में लाई कर रहा है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन वेंट्रल सरफेस या कहीं वेंट्रल साइड पर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, डोर्सल साइड पर इसके ऊपर एक फोल्डिंग है जो इसको कवर करके रख रही है जिसको हमने कहा था प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, उस फोल्डिंग को प्रोस्टोमियम भी इसीलिए कह रहे हैं, स्टोमियम का मतलब ही होता है ओपनिंग लाइक अ माउथ। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, तो बिफोर माउथ जो ऊपर फोल्डिंग लगी है उसे प्रोस्टोमियम हमने कहा है, और जिस सेगमेंट में हमारा माउथ प्रेजेंट है उसको हम पेरिस्टोमियम कह देते हैं, यानी कि माउथ के अराउंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट का नाम हमारा पेरिस्टोमियम इसीलिए रखा गया। तो माउथ जो है ये फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट है, क्रीसेंट शेप होता है, और माउथ का सिंपली काम क्या है, जब ये फूड को एंगल्फ करेगा तो एक ओपनिंग प्रोवाइड करना एलिमेंट्री कैनाल के लिए। ठीक है, अब माउथ हमारा ओपन होता है बकल कैविटी में। यहाँ पर फेरिनेक्स डायरेक्ट लिखा हुआ है बट ऑफ कोर्स माउथ के बाद आती है हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब वो कैविटी जो एक होलो स्पेस प्रोवाइड कर रही है फूड को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो बकल कैविटी हमारा एक्सटेंडेड होता है सेकेंड और मिड थर्ड सेगमेंट में। पूरा थर्ड सेगमेंट में नहीं प्रेजेंट होती है, मिड ऑफ थर्ड सेगमेंट में ये एक्सटेंडेड होगी। है क्या, एक होलो स्पेस है, थिन वॉल का बना होता है, और इसका काम क्या है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बकल कैविटी के अंदर मस्कुलर स्टैंड्स होते हैं, मसल प्रेजेंट होते हैं। कौन सी दो मसल होंगी, प्रोटेक्टाइल मसल प्रेजेंट होती है इसके अंदर और रिट्रैक्टाइल मसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका काम क्या है, ये मसल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करती है। प्रोटेक्टाइल फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगी और रिट्रैक्टाइल बैकवर्ड मूवमेंट कराएगी। कब मूवमेंट कराएगी, कि जब इस अर्थवर्म को फूड को एनगल्फ करना है उस टाइम पे बकल कैविटी एक्सटर्नली प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ एक्सटेंडेड हो जाती है ताकि फूड को अच्छे से कैप्चर कर सके। ठीक है, तो एक थिन वॉल्ड मस्कुलर होलो स्पेस है बकल कैविटी जो माउथ को कनेक्ट करता है नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है दैट इज फेरिनेक्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है, फर्स्ट सेगमेंट में, बकल कैविटी है सेकेंड सेगमेंट में एंड मिड थर्ड में। पूरा थर्ड सेगमेंट नहीं है, मिड थर्ड में। फेरिनेक्स है हमारा थर्ड से फोर्थ सेगमेंट के अंदर। ठीक है, अब फेरिनेक्स कैसा स्ट्रक्चर है, एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आप इस इमेज में भी, इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारा फेरिनेक्स क्वाइट पियर शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पियर शेप फेरिनेक्स स्ट्रक्चर। कैसा होता है, हाईली मस्कुलर है, प्लस थिक वॉल्ड होगा कंपैरेटिवली। अगर हम इसको बकल कैविटी से कंपेयर करें तो स्पेशियस पोर्शन होता है, और इस स्पेशियस पोर्शन को भी हम आगे दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेती हूँ। हम फेरिनेक्स की बात कर रहे हैं, क्या कहा हमने, फेरिनेक्स प्रेजेंट है हमारा थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के अंदर। दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट इसका ऐसा होता है जो सिक्रेटिव इन नेचर है। सिक्रेटिव नेचर में क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, फारिंजियल ग्लैंड प्रेजेंट है। यही फेरिंजियल ग्लैंड है जो सिक्रेशन करेगी। सिक्रेशन भी किसका, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, ताकि जो फूड का एनगल्फ किया गया है उस फूड को थोड़ा सा स्लीपरी बनाया जा सके। अब इस फेरिंजियल ग्लैंड के म्यूकस के अंदर भी एक स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है जो फूड को मॉइस्चराइज करता है। सिक्रेटिव के अलावा दूसरा होता है कंडक्टिव पोर्शन। कंडक्टिव पोर्शन का काम क्या है भैया, कंडक्शन करना है। जो फूड एंटर किया है उसको फेरिनेक्स से ईसोफेगस में ट्रांसफर करना, ताकि आगे वो फर्दर मूव कर सके, वो काम है इस कंडक्टिव पोर्शन का। ठीक है, तो ये कंडक्टिव पोर्शन वेंट्रल सरफेस की तरफ, या कहें कि ये चैम्बर वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है, और सीक्रेटिव हमारा डोर्सल चैम्बर की तरफ होता है। ठीक है, डोर्सल वेंट्रल समझते हो आप, जो बैक होती है उसको डोर्सल साइड कहा जाता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है लाइटर इन कलरेशन उसको वेंट्रल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेरिनेक्स के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस देख रहे हो आप, एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत ही थिन वॉल्ड होगा। और इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है, एक पैसेज प्रोवाइड करना कि फूड फेरिनेक्स से गिजार्ड में एंटर कर सके। ठीक है, और कुछ भी इसका काम नहीं होता है, ट्यूबुलर एक पैथ प्रोवाइड करना, दैट्स ऑल। So esophagus, pharynx is followed by the esophagus extending up to the 8th segment तक extended होगा। And esophagus is straight, narrow, long and thin walled tube। ठीक है, सिंपल एक पैसेज। अब बात करते हैं गिजार्ड की, बहुत ही अच्छी सी बात है। अब देखो हमने क्या कहा था, माउथ है, माउथ में बेचारे में कोई टीथ नहीं है, कुछ नहीं है, ग्राइंडिंग तो हो नहीं रही। अब फूड को कहीं ना कहीं तो ग्राइंडिंग करना पड़ेगा ना, तो गिजार्ड प्रेजेंट होता है। और सी गिजार्ड के अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, फूड का मैस्टिकेशन करती है। ठीक है, तो गिजार्ड कैसा होगा, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर। आप देखिए ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, थिक वॉल्ड, हाईली मस्कुलर, हाईली ग्लैंडुलर पोर्शन, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं टीथ। यानी कि अगर मैं गिजार्ड का क्रॉस सेक्शन करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से इसमें 6 टीथ देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली इसमें कितने टीथ होते हैं, 6 होते हैं। आई होप मैं 6 यहाँ से बना पाऊँ। ठीक है, आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये हमारे क्या है, टीथ है। ठीक है, इस तरीके से इसमें 6 टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड की चर्निंग और उसका मेस्टिकेशन करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो गिजार्ड क्या है, ओवल शेप है, हार्ड है। अच्छा, हार्ड से याद आया मुझे, ये अकेला ऐसा पोर्शन है इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फेरिटिमा पोस्ट्यूमा जिसमें इंटरनली क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। यानी कि ये अंदर की तरफ से क्यूटिकल से लाइंड होता है, तो बहुत ही हार्ड और टफेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इनर लाइनिंग एपिथेलियम बियर डिस्टिंक्ट क्यूटिकल एंड द फूड पार्टिकल आर ग्राइंडेड अगेंस्ट द क्यूटिकल इनटू फाइनर पार्टिकल बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स। तो हमने कहा ना बहुत ज्यादा हाईली मस्कुलर ग्लैंडुलर पोर्शन है। अंदर ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो ऐसे चर्निंग करती हैं और उसकी वजह से फूड का मैस्टिकेशन होता है। अब फूड का हाफ मैस्टिकेशन हो गया गिजार्ड में। फूड को कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे ही ना, जो क्या करने वाले हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टमक की। स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक प्रेजेंट है 9th सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक। ठीक है, अब ये स्टमक क्या है, स्टमक बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा थिक वॉल्ड होता है एंड इसमें थोड़ा सा फोल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा स्टमक जो होता है इसकी जो वॉल होती है हाईली ग्लैंडुलर वस्क्यूलर होती है। ठीक है, एंड जो भी हमारा यहाँ पर फूड होगा उसको हम इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देंगे। आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्टमक के अंदर इंटरनल फोल्डिंग होती है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स यहाँ पर सिक्रीट होते हैं जो अगेन फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन से एंजाइम है, वी विल डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, ओके, स्टमक के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है इंटेस्टाइन। अब 15th सेगमेंट से लेके लास्ट के सेगमेंट तक, अप टू द लास्ट सेगमेंट हमारा पूरा इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बातें करी, हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म में पहले माउथ आता है, देन बकल कैविटी, इट इज फॉलोड विद फेरिनेक्स, देन ईसोफेगस, गिजार्ड व्हिच इज गोइंग टू मैस्टिकेट द फूड, व्हिच इज फॉलोड बाय स्टमक। और स्टमक के बाद 15 सेगमेंट के बाद आपके
सॉरी, अर्थवॉर्म के अंदर जितने भी सेगमेंट हो, चाहे इसके अंदर टोटल 100 सेगमेंट हो, 120 सेगमेंट हो, 15th सेगमेंट से लेके इसके लास्ट सेगमेंट तक सारा क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन। और आपको पता है इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराएगा, डाइजेशन कराएगा ऑफ कोर्स, और एब्जॉर्प्शन कराएगा। मोस्ट ऑफ द काम उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन को कराना। तो इसीलिए इसके अंदर एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं टिफ्लोसोल। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें हैं इंटेस्टाइन में, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इतनी बातें तो हमने क्लियर कर ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक एनएस वाले लास्ट सेगमेंट को छोड़ के सारा क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। अब देखो इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं टिफ्लोसोल। उसकी प्रेजेंस के बेस में हम एलिमेंट्री कैनाल को, इंटेस्टाइन को एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज प्री टिफ्लोसर इंटेस्टाइन, देन टिफ्लोसर इंटेस्टाइन, एंड देन पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, और जिसको रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, प्री टिफ्लोसर रीजन 15th से 26 सेगमेंट तक होता है, यानी कि 15 सेगमेंट से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है और अप टू द 26 सेगमेंट तक इसमें टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसको प्री यानी कि बिफोर टिफ्लोसोलर बोल दिया जाता है। ठीक है, 26 सेगमेंट के बाद 27 सेगमेंट से लेके हमारा अप्रोक्सीमेट 95th सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होती है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, इसलिए उसको टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन कह दिया जाता है। एंड देन हमारा इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल और विलाई दोनों एब्सेंट होने की वजह से फिर जो रीजन बचता है उसको पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहा जाता है, क्योंकि इस पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन के अंदर किसी भी तरीके का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सिर्फ जो वेस्ट फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको स्टोर किया जा रहा है ताकि उसको एनएस के थ्रू बाहर एलिमिनेट किया जा सके। तो इसीलिए उस पोर्शन को रेक्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ओके जी। तो हमने क्या क्या बातें कही, हमने कहा टिफ्लोसोल की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बात आती है टिफ्लोसोल है क्या। टिफ्लोसोल एक्चुअली होता क्या है, देखो आपने अगर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा एक्चुअली इंटेस्टाइन के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स बन जाते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर फोल्डिंग्स बन जाते हैं ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अब फोल्डिंग इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है और इन विलाई के ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने कही, हमने कहा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइन की वॉल का फोल्डिंग बढ़ा देना, फोल्डिंग के बाद यहाँ पर विलाई बढ़ा देना, विलाई के ऊपर ऐसे सीलिया बढ़ा देना ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसमें भी यही चीजें होती हैं। इसका भी जो इंटेस्टाइनल रीजन है वो अंदर से इस तरीके से फोल्डेड होता है और फोल्डेड होने के साथ साथ उसमें क्या क्या है, विलाई भी प्रेजेंट होते हैं और सीलिया भी प्रेजेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। हाईली सीलिएटेड रीजन होता है ये, हाईली फोल्डेड रीजन होता है, हाईली ग्लैंडुलर रीजन होता है और हाईली वेस्क्यूलर रीजन होता है। कौन, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इन विलाई में से एक विलाई जो डॉर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट है, किधर प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड की तरफ, मिड डॉर्सल में जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैं ऐसे मान के चल रही हूँ, ये मैंने डाइसेक्शन ले लिया, किसका ले लिया, इंटेस्टाइनल रीजन का। ठीक है, मैंने अंदर से इंटेस्टाइनल फोल्डिंग्स बढ़ा दी ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकूं। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा डोर्सल साइड है और ये मेरा वेंट्रल साइड है, तो मैंने डोर्सल साइड में एक जो विलाई था उसको कुछ इस तरीके से इलोंगेट कर दिया। सपोज हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक जो मेरा विलाई है उसको मैंने कुछ इस तरीके से इलोंगेट कर दिया, बाकी सारे छोटे हो गए और एक को मैंने इलोंगेट कर दिया। ये जो इलोंगेटेड, मेरा इलोंगेटेड जो है ना, दिस वन, दिस विलाई इज गोइंग टू बी नोन एज टिफ्लोसोल। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक विलाई है जो एक्सटेंड हो गया है और एक्सटेंड होके उसने कुछ ज्यादा ही इलोंगेटेड फॉर्म अटेन कर लिया, दैट इज नोन एज टिफ्लोसोल। ठीक है, और ये टिफ्लोसोल कहाँ प्रेजेंट होता है, 27th सेगमेंट ऑनवर्ड्स, और 27 सेगमेंट के बाद भी अप टू 95 से 100 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हमने कहा कि अगर टिफ्लोसोल प्रेजेंट है तो टिफ्लोसोलर रीजन, अगर टिफ्लोसोल नहीं है लेकिन सिर्फ विलाई प्रेजेंट है तो प्री टिफ्लोसोलर रीजन, और ना ही तो विलाई है ना ही तो टिफ्लोसोल है तो पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। आई एम श्योर अब इससे आपको करेक्ट हो गया होगा। सिंपल सा काम क्या है, सिर्फ एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाना ताकि मैक्सिमम वे में एब्जॉर्प्शन किया जा सके डाइजेस्टेड फूड का।
ठीक है, ओके। फिर उसके बाद लास्ट में आता है एनस, ऑफ कोर्स, विच इज अ राउंडेड शेप एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसका काम क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे स्टोर होता है, इसी पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन में, जिसे हम रेक्टम भी कह रहे हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ से आपको मॉर्फोलॉजी आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, ओके जी। अब थोड़ी सी और यहाँ से अच्छे से देख लेते हैं हमने क्या कहा था। देखिए, सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी है, राउंडेड शेप का है, देन पियर शेप का फेरिनेक्स आता है, ट्यूबुलर ईसोफेगस आता है, देन गिजार्ड है। गिजार्ड के अंदर अंदर की तरफ ऐसे हमारे फोल्डिंग्स होते हैं जो टीथ की तरह काम करते हैं, मेस्टिकेशन में हेल्प करेंगे। ग्लैंडुलर हाईली फोल्डेड स्टमक होता है, एंड देन इंटेस्टाइन होगा। इंटेस्टाइन में इतने रीजन में टिफ्लोसोल एब्सेंट है, इस वजह से इसको प्री टिफ्लोसोलर रीजन कहा। देन टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, टिफ्लोसोल के साथ इंटेस्टाइनल सीका भी आ जाते हैं। ये क्या है, इंटेस्टाइनल सीका, इनका काम क्या है, ग्लैंड की तरह ही काम करते हैं, सिक्रेशन करते हैं कुछ एंजाइम्स का जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे इंटेस्टाइन में किस तरीके से हमारे फोल्डिंग्स अरेंज होती है, ठीक है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा टिफ्लोसोल। और भी अच्छे से देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीका इज सिचुएटेड एट द 26th segment and the dorsal wall of the intestine between the 26th and 95th segment is folded to form the टिफ्लोसोल। कहा ना मैंने, डोर्सल वॉल उसकी फोल्ड हो गई है इंटेस्टाइन की, कहां से कहां तक, 26 से 95th सेगमेंट तक, और उसी चीज को हमने टिफ्लोसोल बोल दिया। इन क्रॉस सेक्शन दिस पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन अपीयर टू बी यू शेप, जैसे मैंने लास्ट के डायग्राम में कहा था, कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी सारी फोल्डिंग ऐसे छोटी 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 होंगी, और ये वाला रीजन हमारा हाईली फोल्डेड होता है, ठीक है। द रोल ऑफ टिफ्लोसोल इज टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलार्जन सेल्स। कोलार्जन सेल्स जिसको येलो सेल्स कहा था, उनका काम क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन द आउटर वॉल ऑफ इट अपीयर येलोविश। क्लियर? ये हो गया टिफ्लोसोल के रिगार्डिंग हमारी कुछ बातें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसका हिस्टोलॉजी भी देख लेते हैं कि गट वॉल किस तरीके से आपका है। तो हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, बाहर हमें पता है क्या है, अर्थवॉर्म के बाहर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, से सारी चीज हम बॉडी वॉल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना कि जब हम एक्सटर्नल से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो क्या क्या कवरिंग होती है। बाहर एक्सटर्नल क्यूटिकल है, पोरस, देन एपिडर्मिस होती है, देन उसके बाद हमारा ग्लैंडुलर पोर्शन आता है। आपको पता है अंदर कौन कौन सी है, सबसे पहले सर्कुलर मसल आती है, देन उसके बाद लॉन्गिट्यूडाइनल मसल आती है, और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के बाद हमारा पैराइटल लेयर है, एंड देन ये स्पेस जिसको हम सिलोमिक कैविटी कह रहे हैं, ठीक है, ये सिलोमिक कैविटी है, एंड देन हमारा गट और एलिमेंट्री कैनाल। अब आप इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर आपको फेरेंजियल डायवर्टिक्यूलम दिख रहे हैं, क्योंकि फेरिनेक्स वाले रीजन से हमने ले रखा है। तो यहाँ पे फेरेंजियल डायवर्टिक्यूलम आपको दिख रहा है, ये ईसोफेगल वेसल आपको दिख रही है, ये सिलोम वाला पोर्शन है, ये सीटे आपको दिखाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आपने बॉडी वॉल समझ लिया तो ऑफकोर्स क्रॉस सेक्शन समझना आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले रीजन में हमने एक पोर्शन लिया है गिजार्ड के पास से। देखो गिजार्ड वाला रीजन मैंने कहा था ना, हाईली मस्कुलर होगा, हाईली ग्लैंडुलर होगा, और इसमें आप देखोगे ये वो वाला पोर्शन हमारा नहीं है जिसमें आपको टीथ नजर नहीं आ रहे, वरना कुछ इस तरीके से इसमें 6 टीथ प्रेजेंट होते हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस पोर्शन इज फ्रॉम इंटेस्टाइनल रीजन, जिसमें मैंने कहा था ना ये हमारा टिफ्लोसोल है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, और बाकी सारे विलाई हमारे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर? आई एम श्योर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन सी स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड यहाँ देखने को मिलती है, कौन सी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और एंजाइम से किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प होगा। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड देखिए, सबसे पहले फेरिंजियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, फेरिनेक्स में प्रेजेंट है। क्या सीक्रेट कर रहा था, मेनली म्यूकस, और म्यूकस में क्या, म्यूसिन, ठीक है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में, स्टमक में प्रेजेंट है। क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोटीएज एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, और उसके साथ साथ सम अमाउंट में अमाइलेज भी सीक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएज, प्रोटीएज के साथ साथ यहाँ पर सेल्यूलेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल सीका अगेन 27 सेगमेंट
295 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। क्या क्या सिक्रीट करेगा? प्रोटीएज, अमाइलेज, सेलुलेज, काइटिनेज, लाइपेज, ये सारी एंजाइम हमारे इंटेस्टाइनल सीका सिक्रीट करने वाली। ठीक है, ओके। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आपको पता है, फिजियोलॉजी बात कर लेगा। जब उससे पहले ये चीज तो देख लें, प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, अमाइनो एसिड में उसको ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि सिंपलर मॉलिक्यूल में लेके आना है। अमाइलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ग्लूकोज या माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। सेलुलेज सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। काइटिनेज इनकेस मान लीजिए मड के साथ साथ अर्थवर्म ने किसी इंसेक्ट को फीड कर लिया, तो उसका भी डाइजेशन कराना है ना, तो उसका एक्सोस्केलेटल सिस्टम ब्रेक डाउन करने के लिए काइटिनेज चाहिए। लाइपेज जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का डाइजेशन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स उन पर्टिकुलर फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन डाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे। अब कर लेते हैं हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया आपको, उसकी हिस्टोलॉजी समझ आ गई, आपको ये पता चल गया कौन सा रीजन क्या एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो फिर फिजियोलॉजी समझना इज वेरी सिंपल। फिजियोलॉजी का मतलब सिंपल क्या है कि किस तरीके से फूड को इनगल्फ कर रहा है, कौन सा पाथ है जो फूड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पाथ का तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले हमारा माउथ, माउथ क्या है? ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो जब अर्थवर्म फीड करता है, फीड किस पे करेगा भैया? फीड करेगा ह्यूमस पे, डेब्रिस पे, डिकेइंग लीव्स है, सीड्स है, प्रोटोजोन्स है, इन सभी के ऊपर ये फीड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका फूड। इसने एनगल्फ किया माउथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी में याद करो मैंने कहा था दो तरीके की मसल होती है, प्रोटेक्टाइल और रिट्रेक्टाइल मसल। ये मसल बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगी, बकल कैविटी प्रोट्रूड आउट होगी और फूड को ये एनगल्फ करके अंदर की तरफ ले आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए फूड आ गया है यहाँ पर बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी है, ग्लैंडुलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसने फूड ट्रांसफर कर दिया फेरिनेक्स रीजन के अंदर। ठीक है, अब हमारे फेरिनेक्स रीजन में फूड आया। फेरिनेक्स रीजन क्या था? हाईली मस्कुलर था, ये भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लस इसमें फेरेंजियल ग्लैंड प्रेजेंट है। फेरेंजियल ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन इसके ऊपर ऐसे डाला, और इस सिक्रीशन में क्या था? फेरेनिक्स वाले में एक तो म्यूसिन था, प्लस इसमें प्रोटीएज प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीएज क्या कराएगा? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में उसका डाइजेशन कराएगा। ठीक है, तो कुछ डाइजेशन यहाँ से शुरू हो गया, तो डाइजेशन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। फेरेनिक्स के बाद फूड हमारा किस में एंटर करेगा? अब हमारा फूड आ गया ईसोफेगस में। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ डाइजेशन हमारा यहाँ पे हुआ है, तो अब आ गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस सिंपल एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, ईसोफेगस ने गिजार्ड के अंदर फूड को डाल दिया। ठीक है, गिजार्ड क्या करेगा? गिजार्ड में मेस्टिकेशन होगा, फूड की चर्निंग होगी, फूड और भी स्मॉलर पार्टिकल में उसका ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ से चर्निंग हुई, मेस्टिकेशन हुआ, उसके बाद फूड हमारा आ गया स्टमक में। स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सिक्रीशन करेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन सपोज ये हुआ, और इसके बाद इसका थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पे हुआ, एंड डाइजेशन के बाद ये इंटेस्टाइन में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इंटेस्टाइन में आने के बाद, इंटेस्टाइन में हमारा प्री टिफ्लोसोलर रीजन में है, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने सिक्रीशन करा, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रीशन के बाद इसका अगेन ब्रेक डाउन हुआ स्मॉलर पार्टिकल्स में, सपोज ही टूट गया। ठीक है, और अब इसके बाद ये रीजन एंटर करेगा टिफ्लोसोलर रीजन में। टिफ्लोसोलर रीजन में हमारे इंटेस्टाइनल सीका यहाँ से इसके ऊपर क्या करेगी? अपना सिक्रीशन सिक्रेट करेगी, जिससे फर्दर इसका डाइजेशन हो जाएगा। फिर जो भी डाइजेस्टिव फूड है इस इंटेस्टाइनल रीजन के हाईली वेस्कुलर होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा हमारा पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन में, यानी कि रेक्टम में, वहां पर स्टोर रहेगा और एनएस के थ्रू बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थवर्म के जो एक्सक्रीशन होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्सक्रीट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? वर्म कास्टिंग कहा जाता है। ये भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। मैंने जितना सिंपल में कर सकती हूँ उतना सिंपलर वे में आपको समझाने की कोशिश करी। इनकेस आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइए।